नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के देहातों को मिसाली बनाने के लिए 30 दिन का एक्शन प्लान। विकाराबाद को चारमीनार जोन में शामिल करने वजीर आला का फैसला। कलेक्टर्स और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ इजलास। फीवर हॉस्पिटल में डेंगू मुआयने और ओपी सेंटर्स में इजाफा किया जाए। आउटसोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द अदा करे वजीर सेहत का दौरा। सियासत में कदम नहीं रखूंगा, आम जिंदगी गुजारने ईएसएल नरसिम्हन का फैसला। बहैसियत गवर्नर सिर्फ काम किया है, किसी की तायद नहीं की। मीडिया से विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने रिश्वत लेने वाले 3 बदउनवान ओहदेदारों को पकड़ लिया। पुलिस और कमर्शियल टैक्स ओहदेदार शामिल। और अमन और कानून की जिम्मेदार पुलिस की गश्ती टीमें आराम में मसरूफ। खिदमात से पहलूतही अवाम की हिफाजत कौन करेगा? सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत के देहातों को मिसाली बनाने के लिए 30 दिन के एक्शन प्लान पर अमल किया जा रहा है। टीएसआरआईडी में कलेक्टर्स और पंचायत सेक्रेटरीज व दीगर ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर आला ने 30 दिन के एक्शन प्लान की अमलावरी से मुतालिक जरूरी हिदायत जारी की। वजीर आला केसीआर ने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने दशहरा त्यौहार अवाम साफ सुथरे माहौल में मनाना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि 30 दिन के एक्शन प्लान को कामयाब बनाने के लिए अवाम का ताउन नागजीर है। देहातों में सरसब्जो शादाबी की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वजीर आला ने पंचायत राज के ओहदेदारों से कहा कि वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम अंजाम दें। उनका कहना था कि मुलाजमीन की सबूकदोशी की हद उम्र को 60 या 61 साल करने के फैसले पर अमल किया जाएगा और तमाम महकमे जात में मुलाजमीन और ओहदेदारों को तरक्की दी जाएगी। विकाराबाद जिले को चारमीनार जोन में जम करते हुए अहकाम जारी करने की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई। हुकूमत की तरफ से कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि पंचायतों को मखसूस काम की जिम्मेदारी दी गई है। सरसब्जो शादाबी, सफाई, सालाना मनसूबाबंदी के मुताबिक बजट की तैयारी, मौसर अंदाज में बजट का इस्तेमाल, टैक्स वसूली, स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल जैसे काम अंजाम दिए जाएं। 6 सितंबर से 1 माह तक ये प्रोग्राम किया जाएगा। हर देहात में मंडल सतह के ओहदेदार को निगरानकार बनाया जाएगा। 30 दिन के इस प्रोग्राम में 1 दिन खवातीन के लिए मख्तस किया गया है। वजीर आला ने कहा कि 30 दिन एक्शन प्लान की अमलावरी के बाद उसकी जांच होगी और उसके लिए 100 फ्लाइंग स्क्वाड भी तश्कील दिए जाएंगे। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने फीवर हॉस्पिटल में ओपी में इजाफा करने की हिदायत दी है। राजेंद्र ने फीवर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की और हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के साथ दवाखाने में अवाम को दी जाने वाली सहूलतों और तिब्बी खिदमात का जायजा लिया। वजीर सेहत ने कहा कि दवाखाने में पीने के पानी की सहूलतों को बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि डेंगू के मुआयने के सेंटर्स में इजाफा किया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से वबाई अमराज में इजाफा हुआ है। माजी के मुकाबले फीवर हॉस्पिटल में सहूलतें बेहतर हुई हैं। उनका कहना था कि फिलहाल 6 ओपीज है, इसमें मजीद इजाफा किया जाए। वजीर सेहत ने कहा कि एजेंसी इलाकों में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने अवाम से कहा कि पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें। राजेंद्र ने कहा कि आउटसोर्स मुलाजमीन की फौरी तनख्वाहें जारी की जाएं। मुलाजमीन को हर 5 महीने, यानी कि उनका कहना था कि मुलाजमीन को हर 5 तारीख को तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाई जाए।
दूसरी तरफ साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की और इमारत का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का वजीर आला ने वादा किया था, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। हनुमतराव ने कहा कि उस्मानिया एक तारीखी हॉस्पिटल है, उसकी अजमत को बरकरार रखा जाना चाहिए। हनुमतराव ने कहा कि वो रियासत की नई मुकर्रर करदा गवर्नर से दरख्वास्त करते हैं कि वो फौरी उस्मानिया, नीलोफर और गांधी हॉस्पिटल का दौरा करें। हनुमतराव ने शहर में वबाई अमराज के मुतासिन की तादाद में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। VHR ने कहा कि सिलसिले में हुकूमत को लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। तेलंगाना रियासत डेंगू का मरकज बन चुकी है। वबाई अमराज से होने वाली अमवात के लिए KCR और वजीर सेहत जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि KCR की नाअहल हुकूमत चल रही है। उनका कहना था कि गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक 250 अमवात हुई हैं। हुकूमत अब जायजा ले रही है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से गरीब अवाम मौत के मुंह में चले गए हैं। उन्होंने TRS का बारे में कहा कि ये इख्तिदार के नशे में चूर है, अवाम की तकालीफ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। करीमनगर में बाप अपनी बेटी की लाश हाथों में ले जाने पर मजबूर हो गया। बीजेपी तर्जुमान ने सवाल किया कि शहर से ताल्लुक रखने वाले कॉरपोरेटर्स क्या कर रहे हैं। अब तक वबाई अमराज से निमटने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना था कि बीजेपी अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि उन्होंने गवर्नर के ओहदे पर फायज रहते हुए किसी की तायीद नहीं की है, सिर्फ काम किया है। राजभवन में अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से पहले मीडिया से विदाई मुलाकात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नरसिम्हन ने कहा कि उनके मंदिर जाने पर की गई तनकीदों पर उन्हें तकलीफ हुई। उनका कहना था कि कभी किसी एजेंडे के तहत उन्होंने काम नहीं किया, हमेशा सीधा रास्ता अख्तियार किया है। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने किसी की तायीद में काम नहीं किया, वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे, वो बाकी जिंदगी आम आदमी की तरह गुजारना चाहते हैं। नरसिम्हन ने कहा कि उनके गवर्नर के दौर में कई मसाइल सामने आए थे। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी कई मसाइल पैदा हुए। 3 महीने का सदर राज नाफिज रहा, उस वक्त भी उन्हें सबका ताउन हासिल था। नरसिम्हन ने कहा कि उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिला। तेलंगाना तहरीक के दौरान एक गोली भी नहीं चलाई गई। गवर्नर ने तमाम सियासी जमातों, ओहदेदारों और पुलिस के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि हुकूमत का भरपूर ताउन उन्हें हासिल रहा। उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मीडिया का भरपूर ताउन उन्हें हासिल रहा। नरसिम्हन ने कहा कि उनके दौर में उनके खिलाफ तनकीदों से वो बहुत खुश हैं। उनका कहना था कि वो फिलहाल 370 एक्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक सुबुकदोश नहीं हुए हैं। गवर्नर ने कहा कि यहां से रुखसत होते हुए उन्हें मसरत हो रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की मुजव्वजा बुदवेल मुंतकली के खिलाफ वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। सीनियर एडवोकेट उस्मान शहीद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट की मुंतकली पर रजामंदी जाहिर कर दी है और कहा कि हुकूमत के फैसले पर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अदालत के वकला को हाईकोर्ट की मुंतकली पर सख्त एतराज है। 100 सालों से हाईकोर्ट काम कर रहा है और यहाँ हर तरह की सहूलतें दस्तियाब हैं। अगर हाईकोर्ट को मुंतकिल किया जाता है तो उससे अवाम को भी मुश्किलात पेश आएंगी। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वकला हाईकोर्ट की मुंतकली के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपना कंसेंट दे दिया है, अपनी मर्जी दे दी है और ये कह दिया है कि अगर आप शिफ्ट करें यानी हुकूमत, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमको एतराज है, जो वकालत कर रहे हैं वकील साहिबान, उनको एतराज है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुकीन को भी एतराज है कि हैदराबाद के एक अजीमुशान हाईकोर्ट को, एक अजीमुशान बिल्डिंग को, जिसको आज से 100 साल कबल निजाम 7 ने तामीर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, उसको आप शिफ्ट करके बुद्धवेल को ले जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम एजिटेशन अपना जारी रखेंगे। आइंदा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम को यह मंजूर नहीं कि हाईकोर्ट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए।
टीआरएस के कारगुजार सदर केटी नमराव ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात के इंचार्ज का वजीर आला 2 दिन में ऐलान करेंगे। तेलंगाना भवन में हैदराबाद और रंगारेड्डी में भी रुकने साज़ मुहिम का उन्होंने जायजा लिया। इजलास के दौरान केटीआर ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उनका कहना था कि जिन म्युनिसिपैलिटीज में इंतखाबात नहीं है वहां के अरकान मुकर्रना, अरकान पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन सदूर को इंतखाबात की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका कहना था कि रंगारेड्डी और हैदराबाद में पार्टी रुकने साजी मुहिम कामयाबी के साथ अंजाम दी गई है। बस्ती डिवीजन कमेटियों की तश्कील 6 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। हर असेंबली हल्के के बूथ सतह के लिए एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए और उन्हें पार्टी की तरफ से तरबियत दी जाएगी। केटीआर ने कहा कि पार्टी और हुकूमत के बहबूदी प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ काम करने की जरूरत है। साबिक रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 1 साल के अंदर लक्ष्मी देवपल्ली रिजर्वायर तामीर करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में लक्ष्मी देवपल्ली प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन इस मामले में केसीआर हुकूमत प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि अब तक 300 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वजीर आला ने हाल में महबूबनगर का दौरा करने के दौरान लक्ष्मी देवपल्ली प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं किया। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए गुज़िश्ता इतवार को जलसे-आम मुनक्किद करते हुए हुकूमत को तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लक्ष्मी देवपल्ली को गोदावरी से पानी दिया जाए। हुकूमत को 1 साल की मोहलत दी जा रही है, उसके बाद अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में मुलाजमीन को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में हुकूमत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और रियासत मखरूज हो चुकी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया है, लेकिन हुकूमत उनको ही नजरअंदाज कर रही है। लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत खानगी ट्रेवल्स को फायदा पहुंचा रही है और आरटीसी को नुकसान में डाल दिया गया है। उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी के जलसे-आम के लिए आरटीसी का इस्तेमाल करके रकम अदा नहीं की गई। आरटीसी महकमे को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर फार्म हाउस से बाहर निकल कर आए तो मुलाजमीन के जज्बात समझ पाएंगे। वाज़ेह है कि आरटीसी की मुलाजमीन तंजीमों ने हुकूमत को हड़ताल की नोटिस दी है और ये कहा जा रहा है कि 17 सितंबर के बाद आरटीसी के मुलाजमीन किसी भी वक्त हड़ताल पर जा सकते हैं। सदरनशीन महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन ने बताया है कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के मुस्तहक़ तलबा की दरखास्तों की अनक़रीब मंजूरी हासिल हो जाएगी। उनका कहना था कि इसके लिए हुकूमत 100% सब्सिडी दे रही है। अकबर हुसैन ने बताया कि स्कीम का आगाज़ अगस्त के महीने में किया गया और दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये खर्च की स्कीम की 1 लाख दरखास्तों को भी बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों के लिए स्कीम शुरू की है ताकि गरीब और मुस्तहक़ तलबा अपनी आला तालीम बैरूनी ममालिक में हासिल कर सकें। करनूल की दरगाह हजरत शाह लाउबाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मौलाना शफी पाशा और दीगर मौज़ूज़ीन व ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें आइंदा साल माह जनवरी में मुनक्किद होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सदर मजलिस ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने डेंगू और मलेरिया बुखार के तनाजुर में बलदिया के ओहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मुतालिका ओहदेदारों को वबाई अमराज और मज़कूरा बुखारों के सिलसिले में एक्शन प्लान दिया, जिसकी रूह से बलदिया की टीमें घर घर जाकर मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के अलावा मुतासिरीन के खून के मुआयने भी करेगी। सीनियर एंटोलॉजिस्ट चारमीनार जोन श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा एक्शन प्लान पर 4 शंबे की सुबह से काम शुरू किया जाएगा, जिसमें महकमे बलदिया के स्टाफ के अलावा मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कारकुन और दूसरे भी हिस्सा लेंगे।
उन्होंने बताया कि मच्छरों से ज्यादा मुतासरा इलाके जात मूसा नदी के स्लम इलाके, कमला नगर, बहाद नगर, अफजल नगर के इलाकों में दवा के छिड़काव के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अहमद बलाला ने इजलास में स्टाफ की तादाद में इजाफे पर भी जोर दिया। डेंगू और मलेरिया और फीवर केसेस के बारे में एक्शन प्लान बनाए सर ने। ये एक्शन प्लान में मेन कंसंट्रेशन है कारपोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स, लोकल लीडर्स के साथ जो एंटामोलॉजी टीम्स है, वो जो एंटामोलॉजी टीम्स सुबह सुबह जाके घर घर जाके एंटी लार्वल ऑपरेशंस और स्प्रे एक्टिविटी करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करके जो फीवर केसेस है, गवर्नमेंट जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ वाला और ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कंबाइंड से मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, वो मेडिकल कैंप्स में पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट करना, जो फीवर केसेस है उसमें ब्लड स्मीयर लेना, वो लोगों के ट्रीटमेंट करना, वो ब्लड सैंपल्स लेके जाना, वो लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सर बोला है। आज से कल सुबह से जो मेडिकल कैंप चालू है, हर एक डिवीजन पे जा सर्किल पे पूरा एंटायर जीएचएमसी मेडिकल कैंप चल रहा है। वो मेडिकल कैंप्स यूज करने के लिए पब्लिक को घर घर जाके हम लोगों ने वो लोगों के बोल के मेडिकल कैंप्स के पास लेके आके वो लोगों के ट्रीटमेंट कराने का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शहर बिलखुसूस जुनूबी शहर में पुलिस की गश्ती गाड़ियां आराम और आपसी गपशप का जरिया बन चुकी हैं। गश्ती टीमों को अमन और कानून की बरकरारी के लिए निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि गश्ती टीमें जिम्मेदारियों से ज्यादा आरामदायक गाड़ियों में आराम करने को तरजीह दे रहे हैं। शहर में अमन व कानून की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस की जानिब से मुमकिन सहूलतें फराहम की जाती हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग कार्स जो इसी का एक हिस्सा है। शहर, खासकर जुनूबी शहर के इलाकों भवानी नगर, मुगलपुरा, हुसैनी आलम, फलकनुमा, शाली बंडा का दौरा करें तो पता चलेगा कि हमारी पुलिस कितनी मुस्तैद है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा था, शहर में अमन व कानून की बरकरारी के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त है और पुलिस की गश्ती टीमों को मुसलसल गश्त पर रहना चाहिए। इन्हें किसी एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह देखने में आती है कि जहां तंग गलियों में रात के औकात जूस सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, पान के डब्बे खुले रहते हैं या फिर अगबी दरवाजे से जहां कारोबार होता है, वहां पर तो पुलिस मौजूद ही नहीं होती। चौराहों पर पुलिस की गश्ती गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं, जहां पुलिस मुलाजिमीन बातचीत करते हुए भी देखे जा सकते हैं। पुलिस शहर में अमन व कानून की जिम्मेदार होती है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां वो मौजूद ही नहीं होती। चौराहों और रास्तों में गाड़ियां खड़ी रखने से राहरो आवाम में बेचैनी पैदा होती रहती है। हमने रात के औकात दौरा किया तो देखा कि एक गाड़ी में पुलिस मुलाजिम सोता हुआ भी नजर आया। शहर में ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जहां रात के औकात में कारोबार होते हैं। ऐसा भी नहीं कि पुलिस को इसका इल्म ना हो, लेकिन पुलिस इन पर सख्ती करने की बजाय इनसे दोस्ती कर बैठती है। वैसे भी शहर में कॉर्डन सर्च और चबूतरा मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद रात में देर गए रेस्टोरेंट्स खुली रहती हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो इन इलाकों का खुद दौरा करके देखें। कैमरा पर्सन नुमान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। रियासत में फेलोशिप तलबा की तादाद में कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के लैब की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को मदऊ किया गया था, लेकिन फेलोशिप के बारे में किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल न आने पर तलबा ने उनके खिलाफ नारे लगाए और कहा कि किशन रेड्डी को यूनिवर्सिटी आने का हक नहीं है। महकमा इंसदाद और रिश्वत ने एसीटीओ सरूनगर के असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शिवा कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक मादी रेड्डी राजी रेड्डी नामी ताजिर से ऑडिट रिपोर्ट के लिए शिवा कुमार ने 50,000 रुपए रिश्वत तलब की थी।
शिकायत मिलने पर नामपल्ली में वाक़ डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिस में शिवा कुमार को रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरी तरफ महकमे से ज्यादा रिश्वत ने एक AR हेड कांस्टेबल और CID कांस्टेबल को भी 20,000 रुपए रिश्वत वसूल करने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक AR कांस्टेबल सुधाकर रेड्डी और CID कांस्टेबल यादगिरी साबिक में AC में ही खिदमात अंजाम दिया करते थे। दोनों ने शामिरपेट के SRO से खुद को ACB ओहदेदार जाहिर करते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की। SRO ने दोनों की ACB से शिकायत की, जिस पर दोनों को बोडोपुल के अंजैया नगर में एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कामाटीपुरा पालम रोड के इलाके में ड्रेनेज का मैनहोल उबलकर पानी सड़क पर बह रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से यही सूरत हाल है और अब बारिश की वजह से इसमें शिद्दत पैदा हो गई है। अवाम ने बताया कि मुताल्लिक़ा महकमे से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन मसला अब भी जूं का तूं बरकरार है, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल गया है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है और छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अवाम ने शहर में यह बताया कि पहले से ही मौसमी बुखारों का सिलसिला जारी है और अब स्वाइन फ्लू और डेंगू की वजह से तशवीश में इजाफा हो रहा है। उन्होंने अरबाब मजाज से अपील की है कि मसाइल की यकसुई करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। बंजारा हिल्स पुलिस ने NBT नगर में छापा मारकर 2 लाख रुपए मालियती गुटखे को जब्त कर लिया। सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि पुराने शहर के रहने वाले कादर और इब्राहिम ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स के इलाके NBT नगर में एक शख्स रामाकृष्णा को गुटखा सप्लाई करने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने छापा मारकर उनके पास से 35 गुटखे के पैकेट जब्त किए, जिसकी मालियत 2 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उपमहल पुलिस की तरफ से उसके हुदूद में वाक़ तमाम गणेश मंडपों के मुआयने किए गए। पुलिस की यह इक़दाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े को वक्त से पहले ही टालने के लिए किया गया। इस मौके पर पुलिस की बम स्क्वाड और दूसरी टीमों ने मंडपों की भी छानबीन की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के देहातों को मिसाली बनाने के लिए 30 दिन का एक्शन प्लान। विकाराबाद को चार मीनार जोन में शामिल करने वजीर आला का फैसला। कलेक्टर्स और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ इजलास। फीवर हॉस्पिटल में डेंगू मुआयने और OP सेंटर्स में इजाफा किया जाए। आउटसोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द अदा करें। वजीर सेहत का दौरा। सियासत में कदम नहीं रखूंगा, आम जिंदगी गुजारने ESL नरसिम्हन का फैसला। बहैसियत गवर्नर सिर्फ काम किया है, किसी की तायद नहीं की। मीडिया से विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे से ज्यादा रिश्वत ने रिश्वत देने वाले 3 बदुनवान ओहदेदारों को पकड़ लिया। पुलिस और कमर्शियल टैक्स ओहदेदार शामिल। अमन कानून की जिम्मेदार पुलिस की गश्ती टीमें आराम में मसरूफ। खिदमात से पहलू तही, अवाम की हिफाजत कौन करेगा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।